यस क्लास 6 3.2 की डेफिनेशंस हो गई थी। अब 3.2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ द सम ऑफ द एनी टू। मतलब आपको कोई दो डिजिट प्लस करनी है तो क्या आंसर आता है और कौन सा आंसर आता है वो आपको बताना है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऑड नंबर्स पहले, तो किसी दो ऑड नंबर्स को प्लस करो, क्या नंबर आता है। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 बताया हुआ है, तो 1 + 3 आंसर आया 4। 4 आपका इवन नंबर है। फिर आपका आता है 3 + 5, 3 और 5 भी इवन ऑड नंबर है, अगर इसको प्लस करते हो तो आंसर आता है, तो 3 + 5 आंसर आता है 8। 8 भी आपका इवन नंबर है। मतलब आप किसी भी दो ऑड नंबर को प्लस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, इवन नंबर आता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इवन नंबर, अगर आप किसी दो इवन नंबर को भी प्लस करते हो तो आंसर आपका इवन नंबर ही आता है। मतलब आप किसी दो डिजिट को प्लस करते हो, भले वो ऑड नंबर में हो या भले इवन नंबर पे हो, आपका आंसर दोनों में क्या आएगा, इवन नंबर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू फॉल्स है, जो मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। फर्स्ट में आपका दे रखा है द सम ऑफ द 3 ऑड नंबर इज इवन, तो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, मतलब अगर आप किसी भी 3 ऑड नंबर को प्लस करते हो तो क्या इवन नंबर आएगा। नॉट कंपलसरी। आप जैसे 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 आपका इवन नंबर नहीं है। तो किसी भी 3 ऑड नंबर को प्लस करते हो तो इवन नंबर आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये आपका आंसर है फॉल्स। क्या है, फॉल्स। फर्स्ट का आंसर है फॉल्स। सेकेंड, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज इवन। अभी ऊपर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ही था, किसी भी दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं या फिर दो इवन नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर आपका इवन नंबर ही आता है, तो आंसर इज ट्रू। सेकेंड में आपका आता है ट्रू। थर्ड आपका आता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अगर आप किसी भी दो दो किसी भी 3 प्रोडक्ट ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ऑड नंबर ही आता है। तो 1 × 3 ऑड नंबर ले सकते हो आप, तो 1 × 3 3 3 5 ज़ा 15, 3 × 5 15, तो आपका ऑड नंबर ही आता है। तो थर्ड वाला आपका आंसर इज ट्रू है बेटा, कि आप किसी भी 3 ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर ऑड नंबर ही आता है बेटा। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्विटेंट इज ऑलवेज ऑड। गलत है बेटा, अगर आपका डिवाइड 2 में जा रहा है तो आंसर आपका क्विटेंट हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा। तो आपका फोर्थ वाला बेटा फॉल्स है। 2 से अगर 2 की टेबल में अगर डिवाइड करोगे, 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आता है, 6 को डिवाइड करोगे तो 3 आता है, 8 को डिवाइड तो हमेशा ऑड नंबर नहीं आता है, कभी इवन नंबर आता है, कभी ऑड नंबर आता है। तो आपका ये फोर्थ वाला फॉल्स है। फिफ्थ वाला बेटा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। गलत, प्राइम नंबर्स में 2 भी आता है, और 3 2 3 5 7 11 एंड ऐसे बहुत सारी डिजिट आती है जो कंपलसरी नहीं है कि ओड हो, उसमें इवन भी आती है। सो ये आपका फॉल्स है बेटा, कि इवन भी हो सकती है, हमेशा ओड ही नहीं होती है। प्राइम नंबर्स डू नॉट एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के भी फैक्टर्स होते हैं, गलत है ये। एक भी फैक्टर नहीं हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, प्राइम नंबर के भी फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर खुद और एक जो होता है वो 1। तो एक भी फैक्टर नहीं हो, ये गलत है। तो ये सेंटेंस भी गलत है, ये फॉल्स है बेटा, कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक जो खुद डिजिट जाती है वो। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। आपका हमेशा अगर आपके 2 प्राइम नंबर को प्लस करते हो तो हमेशा इवन नंबर आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे 2 प्राइम नंबर होते हैं, एग्जांपल ले लो 2 + 3, 2 + 3 5 हो गया, राइट। और अगर आप इवन नंबर और लेते हो तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इवन नंबर होते हैं, मतलब प्राइम नंबर होते हैं, अगर आप 2 डिजिट प्लस करते हो तो हमेशा इवन नंबर आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक कोई डिजिट और भी आ सकती है, तो ये भी आपका फॉल्स ही है। 2 इज़ द ओनली एवरी इवन प्राइम नंबर। यस, 2 आपका ओनली इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये आपका ट्रू है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। नॉट, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि ऑल इवन नंबर में 2 भी आता है और 2 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 आपका प्राइम नंबर है। तो 2 आपका प्राइम नंबर है, सो ये
फॉल्स है कि आपका हर इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यस। अगर आप किसी भी दो इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर इवन नंबर में ही आएगा। जैसे 2 4 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, मतलब ऐसे कोई भी अगर आप दो डिजिट को कर रहे हो तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा। तो ये आपका ट्रू है बेटा। ये ट्रू फॉल्स आपको मैंने समझा दिए हैं, आप समझ के ही करना अगर एग्जाम में दूँ तो। ठीक है बेटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर्स 30 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दोज नंबर हैव आर डिजिट 1 and 3, फाइंड ईच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब ऐसी आपको दो डिजिट ऐसी और लेनी है जिसमें आपको प्राइम नंबर भी ढूंढ सको आप और दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो, जैसे 30 और 31, जैसे 1 3 3 1 ऐसा। तो ऐसे दो डिजिट और आती है आपकी, एक तो होता है 17 और 71। 17 भी किसी की टेबल में नहीं आता है और 71 भी किसी की टेबल में नहीं आता है। 1 7 और 7 1, ऐसे दो डिजिट ये आई फर्स्ट। तो सेकंड जो 100 से नीचे ही ढूंढनी है आपको बेटा, एक 37 और 73। एक डिजिट ले लो, उसका जस्ट अपोजिट आप बना लोगे तो वो सेम दोनों एक जैसे ही होंगे। जैसे 37 किसी की टेबल में नहीं आता है और 73 भी किसी की टेबल में नहीं आता है। आपको प्राइम नंबर चुनने, एक होता है 79 और 97, ऐसी 9 7 और 7 9, ये तीन ऐसी डिजिट होती है 100 से नीचे नीचे जो सेम सिमिलर होती है पोजीशन में, और ये प्राइम नंबर होती है जो किसी की टेबल में नहीं आती है, सिर्फ खुद की टेबल में आती है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, वो राइट डाउन सेपरेटली प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब 20 से नीचे नीचे वाले हमको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ढूंढने हैं। प्राइम नंबर का मतलब वापस समझा रही हूँ बेटा इस क्वेश्चन में, जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए और अदरवाइज किसी भी टेबल में ना आए, जैसे प्राइम नंबर, और वो भी 20 से नीचे नीचे ढूंढने हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19। सेकेंड चीज आती है कंपोजिट नंबर, जो एक से ज़्यादा टेबल में आती हो। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 8, ये होते हैं कंपोजिट नंबर और ये होते हैं प्राइम नंबर बेटा। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 1 to 10 के बीच में? तो नॉर्मली अगर 1 to 10 के बीच में अगर आप प्राइम नंबर ढूंढते हो तो कौन कौन से आते हैं? 2 3 5 7। बस अब इन सब में बड़ा कौन सा है? 7। तो आपका आंसर है 7। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वैसे दो सम ओड नंबर को प्लस करना है, जो आंसर इवन आ रहा है बट आपको प्लस करना है सम ऑफ द टू ओड नंबर्स। तो 44 को प्लस किया हमने, 39 + 5। आप एनीवन कोई भी डिजिट ले सकते हो, बस वो ओड होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, बस ओड नंबर लेना है। मैंने ये डिजिट ली थी 39 + 5, तो आंसर आता है 44। सेकेंड डिजिट है बेटा 36, 29 + 7, दोनों ओड नंबर है, दोनों को प्लस किया, आंसर 36 आया। आप कोई भी डिजिट ले सकते हो। 24, 21 + 3, आप कोई भी डिजिट ले सकते हो। 18, 15 + 3, मैंने चारों डिजिटों को प्लस किया ओड नंबर से। आप चाहो तो आपके हिसाब से कोई भी डिजिट ले सकते हो, प्लस करने पर 18 ही आना चाहिए, और आपका ये जो डिजिट है चेंज करके आप आपके हिसाब से डिजिट ले सकते हो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तो 6 तक आप कंटिन्यू वर्क कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। यस 6th क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने पढ़ लिया था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7th में आपको दे रखा है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। 3 पेयर बताने हैं प्राइम नंबर के जिसमें 2 का डिफरेंसेस हो प्राइम नंबर में। 3 में 2 प्लस करो 5, तो 3 और 5, 5 and 7 प्राइम नंबर ही लेना, अदरवाइज कोई डिजिट मत लेना। 5 and 7, फिर 11 and 13, तो 2 का डिफरेंसेस चाहिए था, तो 3 पेयर बन गए। फर्स्ट 3 5, 5 7 और 11 13। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइम नंबर। अब इन सब में प्राइम नंबर कौन सा है? 23, 51, 37 और 26। 23 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 23 आपका प्राइम नंबर है।
31 आप 31 आप टेबल में आता है 51, सॉरी 31 नहीं 51 आता है 17 की टेबल में आता है 17 3 51, तो 51 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 37 इज ए प्राइम नंबर, 37 किसी की टेबल में नहीं आता है। 26 13 की टेबल में आता है 13 2 26, तो 26 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके पास चारों में से दो ऑप्शन है, 23 और 37 इज ए प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर चाहिए जो 100 से छोटे हो और प्राइम नंबर देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, उसके बीच में प्राइम नंबर नहीं चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब तो आपको पता ही है, कंपोजिट नंबर चाहिए हमको जो एक से ज़्यादा टेबल में आए और 100 से नीचे होनी चाहिए। 7 चाहिए हमको, तो 90 91 92 93 94 95 एंड 96, ये सातों नंबर जो कंपोजिट नंबर है ये अदरवाइज टेबल में आते हैं, जो मतलब खुद की टेबल में भी आते हैं और किसी और की टेबल में भी आते हैं। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो और आप कंपलसरी आप अगर खुद टेबल बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अदरवाइज टेबल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ऐसे डिजिट को प्लस करना है 3 और प्राइम नंबर, तीनों ओड चाहिए, मतलब इवन नीचे, और वो भी प्राइम नंबर ही चाहिए, कोई और डिजिट नहीं चाहिए बेटा। तो 21, और नॉर्मली और डिजिट तो कोई सी भी हो सकती है पर इसमें प्राइम नंबर ही चाहिए, इसलिए 11 + 7 कितना होता है 18, 18 + 3 19 20 21, तो फर्स्ट है आपका। सेकेंड बेटा 31 को 17 + 11 कितना होता है 28, कितना होता है 28 + 3 31 बेटा। 53 बेटा 13 + 17 + 23, 13 और 17 होता है 30 + 23 होता है बेटा 53, तो ये बेटा आपका प्राइम नंबर ही चाहिए, इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें। 61 बेटा 7 + 13 + बेटा 41, 13 + 7 20, 20 + 41 61, ये चार सब डिजिट प्राइम नंबर में आती है जो किसी के टेबल में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिवाइडेड बाय 5। ऐसे 5 पेयर बनाने हैं दो के, जिसको प्लस करने पर जो आंसर आएगा उसका डिवाइड हम 5 से कर सकेंगे और वो 20 से नीचे में होनी चाहिए। फर्स्ट लेंगे हम 2 + 3, आंसर आता है 5, 5 का डिवाइड 5 में जाता है। सेकेंड हम आते हैं 17 + 3 20, 20 का डिवाइड 5 में जाता है। 11 + 19 आंसर आता है 30, जिसका डिवाइड हम 5 में जाता है। 2 + 13 आंसर आता है 15, जिसका डिवाइड हम 5 में जाता है। 13 + 7 आंसर आता है 20, जिसका डिवाइड हम 5 में कर सकते हैं। मतलब ऐसे 5 पेयर हमको ढूंढने थे जो 20 से छोटे डिजिट के हो लेने हैं और प्राइम नंबर भी होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग 5 की टेबल में जाने चाहिए। तो ये 5 पेयर हमने ढूंढे। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर ही होते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ए नंबर इज मोर देन, ज़्यादा से एक से ज़्यादा, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। द 1 इज द 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 आपका नेचुरल नंबर होता है, 1 आपका होल नंबर भी होता है, मतलब 1 आपका सब में आता है। तो 1 आपका ना तो प्राइम नंबर गिन सकते हैं ना आप कंपोजिट नंबर में गिन सकते हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा, सबसे छोटा 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जिसके ज़्यादा वो होते हैं तो 4। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है तो 2। ये आपके 3.2 कंप्लीट हो गई है। 3.3 बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। 3.2 तक वर्क कंप्लीट कर लेना और उसके आगे आपका जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है बच्चा, थैंक यू।